हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार और इन्फ्लेशन का थर्ड वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप का, ठीक है, इन्फ्लेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वो जान लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करता हूं। देखिए, इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग है। जनरली बोलते हैं कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जनरल प्राइस में क्या राइज हो रहा है उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इन्फ्लेशन पार्ट 1, इन्फ्लेशन पार्ट 2। तो अगर आप उन लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में, है ना। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, क्लियर। जब भी हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बावजूद आगे बढ़ जाए, तो वैसा सिचुएशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड के कारण ही क्रिएट होता है क्या? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। देखिए, कहता है इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, है ना। जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितना ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम से बताया गया है। यहाँ क्या है, एडी जो है, एडी और इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पर। पॉइंट ई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, अगर इसके बाद भी एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल है वो एडी 1 मान लीजिए, ठीक है, एडी से बढ़ के कहाँ हो जाए? एडी 1, क्लियर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितना एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड हो गया, है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर हम ये लाइन देखते हैं, जो बीई लाइन है, ये क्या दिखा रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन दिखा रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, चूंकि देखिए इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट तो राइज करेगा नहीं, आउटपुट ओएम का ओएम ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन जब डिमांड ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, प्राइस जो है वो राइज कर जाएगा। मतलब इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में होता है जो प्राइस हमारा होता है वही बढ़ता है, आउटपुट बढ़ेगा नहीं एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन यहाँ बी है वो बी हमें दिखा रहा है इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन। ठीक है, कहता है बी जो यहाँ पे शोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप, इट इज अ मेजर ऑफ द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज मेजर करता है? इट मेजर्स द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना, किसके? ओवर द लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट जो है उससे भी ज़्यादा जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है उसे ही मिलता है कौन? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप के कारण क्या होता है? प्राइस लेवल जो होगा वो राइज कर जाएगा, विच इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्लियर होगा। याद रखिएगा, इन्फ्लेशनरी गैप इज समवेयर कंसिडर्ड एज एक्सेस डिमांड। मतलब जब एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है तो उस समय का जो सिचुएशन होगा, जो प्राइस राइज होगा, तो वो जो गैप क्रिएट होता है, ये जो बी है वही हमारा क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि आखिर क्या रीजन है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, मींस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग बढ़ा दे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बना रहा है, पुल बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इस सबसे क्या होता है, इकोनॉमी में लोगों का जो इनकम होता है वो राइज करता है। इनकम राइज करने के केस में क्या करेगा? दे विल डिमांड मोर
और एक्सेस जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड होगा वो एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एक रीजन हो सकता है इन्फ्लेशनरी गैप का। दूसरा रीज़न क्या है, रिडक्शन इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट घटता है तो प्रोडक्ट जो है सस्ता में मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, बस दिमाग में रखना है जो भी कॉजेज होगा, जो भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने में मदद करता होगा, वो सारे कॉजेज हैं इन्फ्लेशनरी गैप के। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास ज़्यादा होगा, हम लोगों के पास इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फॉल इन इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग देसी प्रोडक्ट को ही ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, हमारा पैसा बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारा पैसा जो है कंट्री में ही जो है वो यहाँ से वहाँ सर्कुलेट होते रहेगा, मल्टीप्लायर के रूप में इनकम हमारा बढ़ता रहेगा, और उसके कारण क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड हम लोगों का बढ़ेगा, जो एक्सेस डिमांड का रूप ले लेगा। ठीक है, इंक्रीज इन कंजम्पशन। क्या होता है, अगर हमारे देश में लोगों की टेंडेंसी है कि वो कंजम्पशन को बढ़ा दें, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे, लोग बहुत खर्च कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे, तो वैसे सिचुएशन में भी क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीज इन इनकम या नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज करता है इकोनॉमी का, तो वैसे सिचुएशन में भी लोगों का, चूँकि पर कैपिटा, अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है मीन्स पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ने के केस में क्या होगा, डिमांड जो है हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, जितने कॉजेज हैं उसी को उल्टा कर दीजिए, तो उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए पब्लिक स्पेंडिंग घटा दिया जाए, टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट में कमी की जाए, इंपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, इनकरेज किया जाए। ठीक है, अगर कंजम्पशन को हम लोग जो है वो रिड्यूस कर दें, मतलब लोग क्या करें, सेविंग पे फोकस ज़्यादा करने लगे, तो ये सब तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेज और उसे कंट्रोल करने का तरीका क्लियर होगा। ठीक है, मैं वैसे आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं एक बार बताने वाला हूँ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से तरीके हैं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब डिफ्लेशनरी गैप। देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप का जस्ट उल्टा है, क्या, डिफ्लेशनरी गैप। क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप, कहता है डिफ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो सिचुएशन है, अगर वहाँ से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, घट जाए, ठीक है, तो वैसे केस में जो शॉर्टेज आएगा एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है, वो क्रिएट करेगा क्या चीज़, डिफ्लेशनरी गैप को। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखिए, एग्रीगेट डिमांड एडी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाता है एग्रीगेट सप्लाई को जब इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पर। ठीक है, अगर यहाँ से एग्रीगेट डिमांड घट जाए, जो बन जाए एक्चुअल क्या, AD1, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब एग्रीगेट डिमांड घटने के कारण क्या हुआ, नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 आ गया। मीन्स अब इतना ही आउटपुट का डिमांड हो रहा है, जबकि इकोनॉमी में सप्लाई इतना हो रहा है, OM अमाउंट सप्लाई हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई, जबकि डिमांड वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, OM1 हो रहा है। ये सिचुएशन आ गया। ठीक है, मतलब इतना आउटपुट जो है हमारा वो क्या हुआ, कम घट गया है आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे केस में जो यहाँ EB है, EB जो एरिया है, जो गैप दिखा रहा है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप एक्चुअली में इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए उससे कम होने के कारण क्या होता है, प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्शन में कमी करता है। प्रोडक्शन में कमी करने के लिए वो लोग क्या करता है, लेबर वगैरह को फायर कर देता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाता है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, इवन
ग्रोथ जो है घटने लगता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी गैप एक बहुत ही अच्छा आइडियल नहीं माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ऐसे केस में प्राइसेस जनरली डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब सवाल है कॉजेज क्या है डिफ्लेशनरी गैप के, तो वही जो कॉजेज हमारे इन्फ्लेशनरी गैप के थे उसका जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशनरी गैप के कॉजेज क्या क्या है। रिडक्शन इन पब्लिक स्पेंडिंग, अगर सरकार खर्च वगैरह कम करने लगे, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में लोगों के पास इनकम का फ्लो जो है घट जाएगा। अगर रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिया जाए, अगर टैक्स रेट जो है वो पहले से इंक्रीज कर दिया जाए तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में भी डिफ्लेशनरी गैप आ सकता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट डिमांड घट जाए, हम लोग एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग के पास इनकम की कमी होगी, है ना, क्योंकि देखो बाहर विदेश में बिक नहीं रहा है तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास आएगा नहीं, उस कारण से हम लोग का इनकम घटेगा, ठीक है, और डिमांड कम हो जाएगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट, अगर हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा पैसा जो है विदेश चला जाएगा ज़्यादा, है ना, तो हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड घट जाएगा, ठीक है। फिर डिक्रीज इन कंजम्पशन, अगर लोग कंजम्पशन करना कम कर दें, मीन्स लोग सेविंग करने लगे या फिर लोगों का अब टेंडेंसी कंजम्पशन नहीं करने का, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जो है डिमांड घट जाता है, डिफ्लेशनरी गैप का सिचुएशन आ जाता है। फिर डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम घट जाए तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग डिमांड जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डेफिशिएंट डिमांड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन गैप का जो सिचुएशन था वो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन था, उसी प्रकार से गैप जो आता है वो डेफिशिएंट डिमांड के कारण आता है, ठीक है। अब इसको दूर करने का तरीका क्या है, बस वही तरीका है, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, टैक्स रेट घटाया जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाए, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया जाए हम लोग में, ताकि इंपोर्ट में कमी आ सके। जिन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं वैसे इंडस्ट्रीज अपने देश में ही डेवलप कर लें, ठीक है। कंजम्पशन को इंक्रीज किया जाए, इनकम को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का, ठीक है। आई होप ये पॉइंट दोनों इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब इफेक्ट जिसको बोलते हैं, क्लियर। इसके अलावा बताऊंगा मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो कृपया करके इन्फ्लेशन का जो सीरीज आप लोगों के पास आ रहा है, ये 3rd वीडियो है, ये टोटल 5 वीडियो में आपको आपके बीच में ये पूरा टॉपिक रहेगा। तो 5 ही वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, और जब 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए नहीं हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाइए और ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और शेयर कीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलता रहे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज का आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक आगे का वीडियो नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों के पास। धन्यवाद।